हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में और मैथमेटिक्स की बाकी स्ट्रीम्स में भी बहुत अच्छा खासा यूज़ है। वो टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमको लिखना ना भूलिए। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। थ्योरम कहती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। और हमने अपने एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइंगल पिक किया है, बनाया है ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। हमने एंगल ए को थीटा एज्यूम किया हुआ है, जिस वजह से हमारा एंगल सी यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा निकल करके आता है। यहाँ पर AC is the hypotenuse which is just opposite to the 90 degree angle, और जो एंगल A के लिए AB हमारा बेस है और BC हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द रिजल्ट वी आर लुकिंग फॉर इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हम यहाँ पर इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं इसके बारे में समझेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और दूसरे को हम कहते हैं यूक्लिडियन प्रूफ। और यूक्लिडियन प्रूफ को यूक्लिड ने किया था, इसलिए उसको उनका नाम दिया गया। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड फ्रॉम B to the opposite side, which is AC, and it is going to cut AC at D. Now AC will be divided into two parts, one is AD and other one is DC, and we can write AC is equal to AD plus DC. That we have to keep in our mind because in later stages we are going to use this relationship to prove the theorem. Now we have got three triangles here. हमारे पास यहाँ पर तीन ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ADB और तीसरा ट्राइंगल BDC। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स को पिक करते हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए, ABD ABC। तो एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइड AB इज ऑल्सो कॉमन in both the triangles. Now angle ABC that will be equal to angle ADB because हमने यहाँ पर perpendicular ड्रॉप किया हुआ है। So this is going to be equal to ADB that is equal to 90 degrees। और इन तीन फैक्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और इससे क्या निकल करके आता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है दोनों ट्राइंगल के लिए वो भी कहीं ना कहीं एक बराबर होगा। तो पहले उसको समझते हैं। AC was hypotenuse or the longest side in ABC, so let's write AC first। और ABD के लिए AB is the hypotenuse or the longest side. Here AB is the base. All right, for theta AB is the base, and for ADB AD is the base. Now the third side, which is in this case is going to be BC, or you say perpendicular, that is going to be divided by BD, which is perpendicular in this case. So we have got रेशियो ऑफ साइड्स विच इज गोइंग टू बी इक्वल। नाउ हमारे पास तीन रिलेशनशिप हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन जिस रिलेशनशिप से हमको अपना काम करना है, आगे बढ़ाना है,
वो है इन दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज की आपस में जो इक्वालिटी है उससे. सो वी कैन राइट हेयर AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AD, and we can write it as AB square is equal to AC into AD, और हम इसको यहां पर बोलेंगे इक्वेशन 1. अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC में बात करेंगे. ट्राइंगल ABC और BDC, तो यहां पर जो हमारा एंगल C इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. साइड BC is common in both the triangles, and apart from that angle ABC which was 90 degree in this case, or BDC angle BDC that is equal to 90 degrees, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर को डाला हुआ था. ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पर फिर से कंक्लूड कर सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. तो अगेन जिस तरीके से हमने ऊपर में रेशियोज लिखे हुए थे करस्पॉन्डिंग साइड्स के, सेम वी आर गोइंग टू डू हेयर फॉर दीज टू ट्राइंगल्स. सो AC which is hypotenuse for triangle ABC divided by BC which is hypotenuse for the triangle BDC. Now for ABC, for angle theta, BC is the perpendicular, and that is going to be equal to, or say BC here is in this case that is going to divided by DC, and the third side that is AB that is going to divided by BD. All right, so for this angle BC is base, for this angle DC is base. For theta it was perpendicular, but for this angle it is base, so we are going to do it by base divided by base and perpendicular divided by perpendicular. All right, so अब यहाँ पर फिर से हमारे पास तीन रिलेशनशिप बनेंगी इन तीन रेशियोज के थ्रू, बट जिन दो रेशियोज से हमारा काम चलना है वो है ये रेशियो जिसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन DC, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, और इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इक्वेशन 2. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी कैन राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD. नाउ टेकिंग AC एज कॉमन, वी कैन राइट AD plus DC, and it will become AC into AC, which can be written as AC square. So after simplification we can write it as AC square is equal to AB square plus BC square. That's what we wanted, and we had written it here in our theorem part. So by this method we can prove that in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So this was the proof using property of similar triangles. In our next video we are going to do the same theorem, and we are going to prove it just like this by using Euclidean proof, Euclidean method. So wait for that. Thank you very much.